या ब्रजेन जी, आज हम लोग जो बात करेंगे वो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे और वो भी किससे रिलेटेड है, प्रोसोडी से रिलेटेड है। तो सो वी विल गो विद व्हाट, वी विल गो विद प्रोसोडी। सबसे जो पहला पॉइंट है कि प्रोसोडी का डिफिनेशन क्या है। प्रोसोडी का जो डिफिनेशन दिया जा रहा है कि प्रोसोडी रिफर्स टू द पैटर्न्स ऑफ रिदम। प्रोसोडी में क्या आता है, रिदम आता है, मीटर आता है, साउंड इन पोइट्री है, इंक्लूडिंग एलिमेंट्स लाइक स्ट्रेस हुआ, सिलेबल काउंट हुआ, राइम हुआ। इसका मतलब जो प्रोसोडी है उसमें मीटर मेन चीज है, रिदम है, राइम पैटर्न है, साउंड इन पोइट्री है, सिलेबल है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पैटर्न ऑफ वर्ड्स या जिसे मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स कहते हैं, वो सब चीजें आती हैं। तो ये उन्होंने प्रोसोडी का डिफिनेशन बताया। और रेट्रिक क्या होता है, रेट्रिक एक तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें हम जिसका यूज करते हैं अपनी बात को खूबसूरत ढंग से कहने के लिए या रखने के लिए। जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज द टर्म फॉर द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है उसका जो एक पैटर्न होता है उसको पोइट्री, खास करके पोइट्री की लाइन में एक शब्द में उसको क्या कहा जाता है, राइम कहा जाता है, मीटर कहा जाता है, स्टैंजा कहा जाता है, सेजरा कहा जाता है, दैट इज नोन एज मीटर। तो अगर कोई आपसे पूछता है मीटर क्या है, मीटर इज स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड, एक पैटर्न है, पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जो सिलेबल होता है उसमें जो सिलेबल आपका है, खास करके कुछ उसमें सिलेबल स्ट्रेस्ड होते हैं, कुछ अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो ये जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पैटर्न ऑफ सिलेबल, इट इज नोन एज मीटर। जो है इसी आधार पे मीटर को डिसाइड किया जाता है। तो ये एक कॉमन सा पॉइंट है या कॉमन सा डिफिनेशन है जो मीटर का दिया गया कि स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। दूसरा चीज है कि मीटर इज द रिदमिक स्ट्रक्चर। जो मीटर है या क्या है, रिदमिक स्ट्रक्चर होता है। मीटर इज द रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम determined by the pattern of stressed and unstressed syllable. Question number 2 है which metrical food consists of one unstressed syllable followed by a stressed syllable। कह रहे हैं वो कौन सा ऐसा अनस्ट्रेस्ड, वो कौन सा ऐसा सिलेबल है जिसमें पहला, अगर देखा जाए तो यह फूड कौन सा है, कौन सा फूड है, फूड का मतलब दो सिलेबल होगा। तो उसमें पहला जो सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा और उसके बाद वो फॉलोड होता है किसके द्वारा, स्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा। तो हम सारे लोग जानते हैं ये आयाम्बिक मीटर की खासियत होती है। जो आयाम्बिक मीटर होता है उसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। जैसे इसमें इन्होंने उदाहरण दिया बिकॉज, बिकॉज में बी जो है ये आपका अनस्ट्रेस्ड, लेकिन कॉज, कॉज जैसे करती स्ट्रेस्ड आपको करना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर अ मेट्रिकल फूड विद वन स्ट्रेस सिलेबल बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। कह रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा टर्म हम कौन सा यूज करेंगे ऐसे फूड के लिए, मेट्रिकल फूड के लिए, जिसका पहला सिलेबल तो स्ट्रेस्ड होगा और दूसरा या फॉलोड अनस्ट्रेस्ड होगा। इसका मतलब आयाम्बिक की वो जस्ट अपोजिट होगा। तो आयाम्बिक के जो जस्ट अपोजिट होता है उसको ट्रॉकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रॉकी या ट्रॉकेइक मीटर। तो जो ट्रॉकी है या जो ट्रॉकेइक मीटर है उसमें पहला सिलेबल आपका क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा और बाद वाला जो सिलेबल होगा अनस्ट्रेस्ड होगा। जैसे हैप्पी, हैप्पी में हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इसमें दो सिलेबल है, लेकिन जो पहला वाला हा, हा पी, हा पी, जो हैप्पी है इसमें एच जो आ रहा हा, इस पे हमें स्ट्रेस करना पड़ा, लेकिन हैप्पी पी वाले पे वो नहीं करना पड़ा। तो ये उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब उधर इसका मतलब हमें बस एक चीज समझना है, अगर हमने आयाम्बिक को समझा तो आयाम्बिक में क्या था, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। आयाम्बिक का अपोजिट क्या होता है, ट्रॉकेइक होता है या ट्रॉकी है। ट्रॉकी में क्या है, ट्रॉकी में स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। उसमें पहला स्ट्रेस्ड होगा फिर बाद में अनस्ट्रेस्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच मेट्रिकल फूड कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेस्ड सिलेबल। कौन सा मेट्रिकल फूड है जिसमें दो स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है। दो स्ट्रेस्ड सिलेबल मतलब पहले
दोनों सिलेबल उसमें स्ट्रेस्ड होंगे, बाद में उसमें जो है अनस्ट्रेस्ड आएगा, लेकिन पहले दोनों सिलेबल स्ट्रेस्ड आएंगे। तो अगर देखा जाए तो ये किसकी खासियत है, स्पॉन्डी की। स्पॉन्डी में एक ऐसा फूड है जिसमें कि दो स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। जैसे इन्होंने दिया बिग बैंग, बिग बैंग, बिग बैंग, ये दोनों का दोनों, ये दो सिलेबल है बिग बैंग, लेकिन ये दोनों सिलेबल क्या है, स्ट्रेस्ड है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा फूड है या उस फूड को कौन सा नाम दिया जाएगा जिसके दोनों सिलेबल शुरू के स्ट्रेस्ड है, तब उसको क्या कहा जाएगा, तब उसको स्पॉन्डी कहा जाएगा। स्पॉन्डी में दोनों सिलेबल शुरू के स्ट्रेस्ड होंगे, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। आयाम्बिक में पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, बाद वाला स्ट्रेस्ड होगा। आयाम्बिक का अपोजिट क्या है, ट्रॉकी है। ट्रॉकी में पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, बाद में अनस्ट्रेस्ड होगा। स्पॉन्डी में क्या होगा, पहले के दोनों सिलेबल स्ट्रेस्ड होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ मेट्रिकल फूड विद टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। वो कौन सा टर्म है मेट्रिकल फूड के लिए जिसमें दो सिलेबल अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। पायरिक, स्पॉन्डी, डैक्टिलिक, एनापेस्टिक। नो, पायरिक। अब इसमें देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर अ मेट्रिकल फूड विद टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अगर टू अनस्ट्रेस्ड का आर है, इसका मतलब ये स्पॉन्डी का अपोजिट है। क्यों, क्योंकि स्पॉन्डी में दोनों सिलेबल क्या था, स्ट्रेस्ड रहा है। और उसका अपोजिट क्या आ रहा है, उसका अपोजिट पायरिक आ रहा है। पायरिक में क्या चीज बताया जा रहा है, दोनों सिलेबल क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड होगा। दोनों सिलेबल क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड होगा। अब पायरिक फूड है टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, जो पायरिक फूड है उसमें दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मेट्रिकल फूड कंसिस्ट ऑफ टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। कह रहे हैं वो कौन सा मेट्रिकल फूड है जिसमें दो सिलेबल तो क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड होगा, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा। ये कौन सा, एनापेस्ट। एनापेस्ट एक ऐसा फूड है जिसमें दो सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा और उसके बाद का जो सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। ये चीज ध्यान में रखना है। और उधर किसकी किसकी बात हुई थी, स्पॉन्डी की बात हुई थी और पायरी की बात हुई थी। उसमें केवल दोनों सिलेबल या तो स्ट्रेस्ड होगा या अनस्ट्रेस्ड वाली बात। लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है, वो कौन सा सिलेबल है जिसमें दो सिलेबल, वो कौन सा फूड होगा, मेट्रिक फूड होगा, मेट्रिकल फूड होगा जिसमें दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, बाद में उसमें एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, उसको क्या कहा जाएगा, एनापेस्ट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ मेट्रिकल फूड। कह रहे वो कौन सा टर्म है किसी मेट्रिकल फूड के लिए विद वन स्ट्रेस्ड सिलेबल, जिसमें एक सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा लेकिन पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, बाकी के जो दो सिलेबल होंगे वो अनस्ट्रेस्ड होंगे। एनापेस्ट का जस्ट अपोजिट है। एनापेस्ट का जस्ट अपोजिट, एनापेस्ट में क्या था, टू सिलेबल स्ट्रेस्ड था और वन सिलेबल जो है क्या था, अनस्ट्रेस्ड था। इसमें क्या है, इसमें जो है एनापेस्ट में टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल था और एक स्ट्रेस्ड था। इसमें क्या है, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है और बाद के दो सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है। तो यू फाइंड वर्ड कि ये किसका होगा, ये डैक्टिल का। डैक्टिल की ये खासियत होती है, डैक्टिलिक जो होगा वो एनापेस्ट का अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ लाइन ऑफ पोइट्री विद आयाम्बिक फीट। कह रहे हैं जो एक टर्म यूज किया जाएगा फॉर अ लाइन ऑफ पोइट्री विद 5 आयाम्बिक, जिसमें 5 आयाम्बिक। हम सबको पता है कि 5 आयाम्बिक मीटर आपका क्या होता है, आयाम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयाम्बिक पेंटा। बी इज द राइट आंसर, आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक पेंटामीटर है 5 आयाम्स। आयाम्बिक पेंटामीटर में 5 आयाम्स होता, मतलब 10 सिलेबल होगा, जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड फिर दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। खासकर शेक्सपियर ने इसका यूज किया हुआ अपने सॉनेट्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ पॉज विद इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। कह रहे हैं जो पॉज यूज किया जाता है विद इन अ लाइन ऑफ पोइट्री में उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है सेजरा। सेजरा मीन्स पॉज।
A caesura is a pause within a line often marked by punctuation to be or not to be. That is the question. Question number 10 है what is the term for a line that continues without a pause into the next line? What is the term for a line? सर वह कौन सा टर्म है किसी लाइन में that continues जो कंटिन्यू किया दिखाया जाता है विदाउट अ पॉज बगैर रुके हुए इनटू द नेक्स्ट लाइन। मतलब ये हुआ कि पहली लाइन में कोई पॉज नहीं होगा और उसका सेंस अगली लाइन में निकलेगा, उसको क्या कहा जाता है? उसको इंजाम्बीमेंट कहा जाता है और ये कई बार पूछा जा चुका है। इंजाम्बीमेंट का मतलब होता है स्ट्राइडिंग ओवर। स्ट्राइडिंग ओवर का मतलब एक लाइन में सेंस नहीं कंप्लीट हुआ बल्कि उसके सेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरी लाइन को कवर करना पड़ा। इंजाम्बीमेंट occurs when a sentence or phrase runs over from one line to the next without a pause। जब एक सेंटेंस या फ्रेज का सेंस अगली लाइन में जाता है बगैर रुके हुए। What is the term for a line that ends with a pause often marked by punctuation? That is known as end stop। सिंपल सा उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? What is the term? वो कौन सा टर्म है for a line एक लाइन का that ends with a pause जिसका समापन पास से होता है often marked by punctuation और उसमें कुछ ना कुछ punctuation वगैरह का यूज किया जाता है। end stop। Explanation में an end stopped line concludes with a pause typically marked by punctuation completing a thought। 12 क्या है? What is the term for a group of lines in a poem? कह रहे हैं कि कौन सा टर्म है एक ग्रुप ऑफ लाइंस का पोयम में सिमिलर टू अ पैराग्राफ, जो कि एक पैराग्राफ, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंजा कहते हैं। ग्रुप ऑफ लाइंस जो होगा पोइट्री में उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंजा। अ स्टैंजा इज अ ग्रुप्ड सेट ऑफ लाइंस इन अ पोयम often with a consistent meter। 13 क्या है? Which rhyme scheme is typical of a Shakespearean sonnet? करे कौन सा राइम स्कीम टिपिकल है शेक्सपियरियन सॉनेट में? शेक्सपियर के सॉनेट का राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये हम सबको पता है कि दिस इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सॉनेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर वर्ड्स दैट शेयर द सेम एंडिंग साउंड? करें वो कौन सा टर्म है वर्ड के लिए दैट शेयर द सेम एंडिंग साउंड, जो कि सेम एंडिंग साउंड होगा। राइम में चीज व्हाट इज द टर्म? कौन सा टर्म यूज किया जाता है ऐसे वर्ड्स के लिए दैट शेयर द सेम एंडिंग साउंड? दैट इज राइम। Rhyme occurs when words share the same ending sound. Cat, hat. What is the term for a rhyme where the stressed syllables sound similar but not identical? कह रहे हैं कि वो कौन सा टर्म है जो एक राइम के रूप में यूज किया जाता है और ये खास करके स्ट्रेस्ड सिलेबल में आता है। साउंड सिमिलर तो होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। सिमिलर का मतलब कुछ हद तक साउंड एक जैसा निकल, एकदम समान नहीं होगा। सिमिलर और आइडेंटिकल में वर्ड, सिमिलर का मतलब कि कुछ हद तक तो ऐसा है लेकिन आइडेंटिकल मतलब एक उसी रूप में, तो ऐसा नहीं होता। वो कौन सा वर्ड होता है? वो आपका जो है स्लैंट राइम। स्लैंट राइम में आधा आपका क्या होगा? हाफ राइम जिसे कहा जाता है। उसका ऐसा वर्ड होगा कि स्पेलिंग भी अलग हो जाएगी और जब उसका उच्चारण होगा तो कुछ मिलेगा लेकिन पूरा नहीं। जैसे इसमें उन्होंने दिया हैट और कैप। हैट और कैप का अगर आप उच्चारण करिएगा तब अगर आप देखेंगे इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? हैट और कैप में HATCAP, एच हैट कैप। तो उधर जो है क्या हो रहा है? हैट और कैप काफी हद तक स्पेलिंग का आपको लग रहा है ए और ए आया हुआ है, साउंड भी कुछ हद तक लग रहा है लेकिन एकदम से सेम साउंड नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कैट बैट या कैट हैट, तो कैट और हैट में दोनों का मिल रहा है लेकिन इसमें क्या मिल रहा है? इसमें केवल एक ही चीज मिल रहा है। इसको क्या कहा जाता है? स्लैंट राइम। 16 क्या है? व्हाट इज द टर्म फॉर अ राइम दैट ऑकर्स विद इन अ सिंगल लाइन ऑफ पोएट्री? उसको इंटरनल राइम कहा जाएगा, जो एक लाइन के बीच में
कोई राइमिंग होता है उसको हम इंटरनल राइम कहते हैं। explanation, internal rhyme occurs when words within the same line rhyme. The cat in the hat, cat in the hat, एक लाइन है the cat in the hat, एक ही लाइन में राइमिंग हो रहा है। What is the term for a rhyme where words look similar but sound different? कह रहे हैं कि उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। What is the term? वर्ड्स तो सिमिलर होगा लेकिन साउंड डिफरेंट होगा, आई राइम कहा जाता है। स्पेलिंग सेम होगा लेकिन जो है उसका प्रोनाउंसिएशन अलग, जैसे लव और मूव। व्हाट इज द टर्म फॉर अ लाइन विथ 4 मेट्रिकल फीट? कह रहे हैं कि वो कौन सा वर्ड है राइमिंग के लिए जिसमें 4 मेट्रिकल फीट होता है। ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, एग्जैक्टली टेट्रामीटर। टेट्रामीटर एक ऐसा है जिसमें कि refers to a line with 4 metrical feet, 4 metrical feet. Trochaic tetrameter has 4 trochee. What is the term for a poem with no regular meter? जिसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? फ्री वर्स। फ्री वर्स को हम ओपन फॉर्म भी कहते हैं। अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन ने इसका सबसे पहले यूज किया था लीव्स ऑफ ग्रॉस में। तो फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स में कोई भी कंसिस्टेंट मीटर नहीं होता या राइम स्कीम नहीं होता है, relying on natural speech rhythm. What is the term for unrhymed iambic pentameter? Unrhymed iambic pentameter के लिए कौन सा वर्ड? ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स आपका क्या है? unrhymed iambic pentameter, common in every poetry and Shakespeare. नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइंस इन iambic pentameter? जो पेयर ऑफ राइमिंग होगा उसको क्या कहा जाता है? हीरोइक कपलेट। तो तीनों डिफिनेशन आपको पता चल रहा है, हीरोइक कपलेट का, ब्लैंक वर्स का। हीरोइक कपलेट में क्या होता है? पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स होता है iambic pentameter में। A heroic couplet consists of 2 rhymed lines in iambic pentameter. 22 में क्या है? What is the term for the basic unit of rhyme in a poem? कह रहे हैं क्या टर्म हम यूज करेंगे बेसिक यूनिट राइम इन अ पोएम? स्टैंजा, फुट, line, meter. A foot is the basic unit of meter consisting of foot. What is the term for a basic unit of rhythm in a poem? बेसिक यूनिट जो होगा वो क्या होगा? अ फुट। फुट से ही हम मीटर की पहचान करते हैं, इवन सिलेबल से भी नहीं होगा। कम से कम जब तक एक फुट नहीं होगा तब तक जो है मीटर का रूप नहीं मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मीटर कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। व्हाट इज द टर्म फॉर 40 लाइन पोएम? 40 लाइन पोएम को हम क्या कहते हैं? वी से इट्स सोनेट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। What is the term describes the overall sound quality of a poem often pleasing to the ear? ऐसा साउंड पोयम में जो कानों को बहुत ही क्या लगता है? प्लीजिंग लगता है। उसके लिए कौन सा वर्ड? यूफोनी। यूफोनी। यूफोनी refers to pleasing harmonious sounds in poetry. What is the term for harsh sound के लिए? क्या? कैकोफोनी। harsh sound के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है कैकोफोनी। So in this way I have done. Thank you Brajen ji, Dharampal ji, Ishrat ji. Today I had covered 25 questions and send your feedback.